व्हाट इज़ अप गाइस, दिस इज़ प्रोग्रामिंग विजन विथ अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं CSS का मैं आप लोग को एक फुल एंड टू एंड ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, वो भी हिंदी में। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, हर जगह इसे शेयर कर दो। तो हम लोग इस वीडियो में CSS को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं CSS क्या होता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि हाँ, कास्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल स्टाइल जो वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब है स्टाइल करना। तो CSS की मदद से हम लोग HTML के डॉक्यूमेंट को हम लोग स्टाइल करते हैं। HTML के डॉक्यूमेंट को हम लोग स्टाइल करते हैं CSS की मदद से। तो CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं HTML में डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल करने के लिए। अब इसे हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल बना ली है। अब इस HTML की ही फाइल में या तो हम लोग CSS को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक अपनी CSS की नई फाइल बना सकते हैं। अब यहाँ CSS को यूज़ करने का 3 तरीका होता है। अभी मैं आप लोगों को वो तीनों तरीके बताने वाला हूँ। तो इस HTML के अंदर मैंने एक हेडिंग बेसिकली ऐड कर दिया। अगर आप लोगों ने HTML पहले भी मुझसे सीखा होगा तो आप लोगों को ये सब पता होगा हेडिंग टैग्स के बारे में। नहीं सीखा है तो देख लेना ज़रूर वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग देख सकते हैं, दिस इज़ हेडिंग 1। इस तरीके से मैंने H1 की हेडिंग ऐड कर दी है। अब मुझे इस हेडिंग को ऐड करना है, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या फिर मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे कुछ भी मान लो इसका प्रॉपर्टी चेंज करना है, तो मैं उसे किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। मैं उस चीज़ को स्टाइल कर सकता हूँ CSS की मदद से। मैं उसे स्टाइल कर सकता हूँ स्टाइल शीट, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS की मदद से। तो अब मुझे इस H1 को स्टाइल करना है, तो यहाँ पे 3 तरीके होते हैं स्टाइल करने के। सबसे पहला तरीका होता है कि मुझे अगर H1 को स्टाइल करना है तो मैं H1 के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। किस तरीके से यूज़ करूँगा, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे कई ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं अभी आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं केवल बता रहा हूँ CSS यूज़ कैसे करते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका साइज़ दे दिया है, फॉन्ट साइज़ 100 पिक्सल। तो यहाँ पे इसकी साइज़ चेंज हो गई है। तो अब मैंने H1 टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके CSS की मदद से अपने HTML के एलिमेंट को स्टाइल किया। ये था हमारा पहला तरीका जिसकी मदद से हम लोग अपने HTML के डॉक्यूमेंट को CSS की मदद से स्टाइल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास 2 और तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग CSS को यूज़ कर सकते हैं। मैं उनको भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो जो दूसरा हमारा CSS का तरीका है जिसकी मदद से हम लोग यूज़ करते हैं, वो या तो हम लोग CSS की एक नई फाइल बना सकते हैं। नई फाइल किस नाम से, हम लोग यहाँ पे CSS का एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। CSS का एक्सटेंशन होता है डॉट CSS, यानी डॉट कास्केडिंग स्टाइल शीट। जैसे HTML का डॉट HTML होता है, वैसे यहाँ पे डॉट CSS होता है। तो यहाँ पे मैंने HTML मतलब CSS की एक नई फाइल बना ली है। अब इस फाइल के अंदर मुझे जो भी चीज़ को स्टाइल करना है मैं उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इस फाइल को मुझे लिंक करना होगा लिंक टैग की मदद से। इस तरीके से लिंक, फिर रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, और फिर HDF यानी कि हाइपर रेफरेंस के अंदर हम लोग अपनी CSS की फ़ाइल का नाम टाइप करेंगे। यहाँ पे मेरी CSS का फ़ाइल का नाम है style.css, तो मैं यहाँ पे वही लिख दूँगा। अब इतना लिखने के बाद मेरी CSS की जो भी फ़ाइल थी वो लिंक हो गई है। मतलब मैं जो भी स्टाइल करूँगा वो CSS के अंदर वो इसमें भी होगा। तो यहाँ पे मैंने एक और हेडिंग बना ली है जिसको मैंने लिख देता हूँ दिस इज़ सेकेंड हेडिंग HDR, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने H1 का एक दूसरा हेडिंग बना दिया है, दिस इज़ द सेकेंड हेडिंग। अभी मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक दूसरी हेडिंग आ गई है, दिस इज़ द सेकेंड हेडिंग। अब मुझे इस सेकेंड हेडिंग को स्टाइल करना है। मैंने ऑलरेडी अपनी CSS की फ़ाइल को लिंक कर ही लिया है, तो अब बचा कुछ नहीं है, केवल हमें इसको स्टाइल करना है। तो इसको स्टाइल करने के लिए काफ़ी एक सिंपल सा प्रोसेस है। अभी आप लोग को मैं केवल बता रहा हूँ किस तरीके से कैसे हम लोग CSS को यूज़ कर सकते हैं। अभी आप लोग को अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं H1 को H2 कर देता हूँ, H2, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने CSS की फाइल के अंदर, और मैं यहाँ पे H2 एलिमेंट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट्स लगाऊँगा। जैसे यहाँ पे मैंने देख सकते हैं H2 लिखा हुआ था, इसलिए मैंने H2 एलिमेंट को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने P टैग लिखा है तो आप लोग P एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने लिखा है। फिर H2 के बाद करली ब्रैकेट्स लगा के एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे अब आपको अपनी CSS की प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें मैं इसका कलर देने वाला हूँ ब्लू। और यहाँ पे आकर मैं इसे सेव करता हूँ। अभी आप लोग को इसे ब्राउज़र में दिखाता हूँ। नहीं भी समझ आ रहा है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि मैं केवल अभी आप लोग को बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग CSS को यूज़ कर सकते हैं।
उसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ें बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लें, क्योंकि इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत ईजी लैंग्वेज है CSS। मैं आप लोग को सब कुछ बताऊँगा स्टार्टिंग से, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी कि हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं और फिर हम लोग अपनी CSS की फाइल को लिंक कर सकते हैं स्टाइल करने के लिए। अब जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हम लोग अपने हेड टैग के अंदर, यानी कि HTML के डॉक्यूमेंट के हेडर पार्ट के अंदर, वो जो हेड टैग है उसके अंदर हम लोग एक स्टाइल टैग बना सकते हैं और उसके अंदर स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक तीसरी हेडिंग बनाऊंगा जिसको मैंने H3 लिया है और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज़ अ थर्ड हेडिंग। हेडिंग, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीसरी हेडिंग बना ली है, दिस इज़ द थर्ड हेडिंग मैंने जिसके अंदर लिखा है। मैं इसको स्टाइल करने वाला हूँ अपनी तीसरी हेडिंग को, और यहाँ पे मैं आके इसका कलर डिफाइन करूँगा। मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, और यहाँ पे मैं आके इसे ब्राउज़र के अंदर जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमारा वर्क कर रहा है, यानी कि हम लोगों ने तीनों तरीके से जैसे जैसे CSS देखा, तीनों तरीके हमारे बिल्कुल सही हैं। पहला तरीका था कि हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया, फिर दूसरे तरीके हम लोगों ने अपनी एक नई फाइल बना के उसे लिंक किया, और तीसरे तरीके में हम लोगों ने हेडर, यानी कि हमारे HTML के डॉक्यूमेंट के हेडर पार्ट में हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग का यूज़ किया और उसके अंदर अपने जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी उसको डिफ़ाइन किया, उसे स्टाइल किया। तो ये था हमारा तीसरा तरीका। अब हम लोग देखते हैं कि CSS क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने मेनली देखा कैसे यूज़ करते हैं। अब हम लोग मेन बात पे आते हैं, CSS की प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। CSS ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, मैंने यहाँ पे ऐसा टाइटल दे दिया है। अब मैं आप लोग को इसे एक्सप्लेन करना हो स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक आप लोग को इतना समझ आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से CSS को अपने जो भी HTML का डॉक्यूमेंट है वहाँ कौन से पार्ट में यूज़ करते हैं और CSS के डॉक्यूमेंट में कौन से पार्ट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बना ली है, दिस इज़ अ हेडिंग लेवल 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बना दिया है H1 हेडिंग, और मैं इसे जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं हम लोग को बस इतना मिल रहा है, दिस इज़ अ हेडिंग लेवल 1, क्योंकि हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यही लिखा है, बाकी सब कुछ हम लोगों ने मिटा दिया है। अब मैं इस हेडिंग 1 को, जहाँ मैंने लिखा है दिस इज़ अ हेडिंग लेवल 1, इसको अब मैं स्टाइल करने वाला हूँ। तो इसको स्टाइल करने के लिए मैंने यहाँ पे जैसा कि बताया आप लोग को, या तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे एक सेपरेट फाइल बनाइए उसके अंदर स्टाइल कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं उस सेपरेट फाइल में आप लोग को स्टाइल करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मैं उस फाइल को यहाँ पे लिंक कर लूँगा, जैसा हम लोगों ने सीखा था style.css उसका नाम रखा था, उसे लिंक कर लिया है। अब उस फाइल के अंदर हम लोग अपने HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल करेंगे। एलिमेंट्स आप लोग को पता है ना, एलिमेंट्स जैसे H1 एक एलिमेंट है, H2 एक एलिमेंट है, इसको एलिमेंट बोलते हैं। तो अब इस H1 एलिमेंट को स्टाइल करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, H1 एलिमेंट को पहले CSS के अंदर आके इसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ मैं लिखूँगा H1। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे याद करो, हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट लगाते थे, फिर वहाँ पे एंटर प्रेस करते थे, और अब इसके अंदर हम लोग अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मुझे H1 का कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे मैं कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कई ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मान लो मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कलर्स को चॉकलेट कर दे रहा हूँ। किसको किसको चॉकलेट पसंद है कमेंट करके बताना। अभी अभी जाओ, अभी जाके कमेंट करो चॉकलेट कलर में हो क्या, इसको नहीं खाना है, इसको नहीं खाना है, कमेंट करना है बस। तो ये हम लोग का चॉकलेट कलर में आ गया। हम लोगों ने कलर प्रॉपर्टीज़ की मदद से इसको चॉकलेट कलर में लाया। अब इसका क्या मतलब, हम लोगों ने कैसे जो H1 एलिमेंट को सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे अगर मैं एक और H1 एलिमेंट बना दूँ तो क्या होगा। हम लोगों ने तो वहाँ पे H1 एलिमेंट को सेलेक्ट किया था, अब ये दूसरा वाला H1 एलिमेंट भी चॉकलेट कलर में आ गया। तो अब भाई मुझे तो यार एक ही चाहिए चॉकलेट, मुझे दो दो चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही, मतलब इतना भूख नहीं है मुझे। अब मुझे एक ही H1 एलिमेंट को चॉकलेट कलर में चाहिए। तो उसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे केवल एक ही H1 एलिमेंट चॉकलेट कलर में मिले, मुझे दूसरा वाला नहीं चाहिए। तो या तो मैं उसको वहाँ पे H2 यूज़ कर सकता हूँ या फिर H3 यूज़ कर सकता हूँ, या फिर केवल एलिमेंट्स को ही हम लोग सेलेक्ट करके स्टाइल नहीं कर सकते हैं, हम लोग कोई आईडी या फिर क्लास भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे H1 को स्टाइल करना है तो मैं उस H1 के अंदर आके एक आईडी को, उसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा आईडी इक्वल टू, इसकी कोई आईडी दे सकता हूँ। आईडी जिसको नहीं पता बता देता हूँ, आईडी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, तुम्हारा नाम सोनू मोनू जो भी है। मैंने इस H1 का नाम हेडिंग 1 दे दिया, मैंने H1 की आईडी हेडिंग 1 दे दी। अब इसे CSS के अंदर आके मैं हैशटैग हेडिंग 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि आईडी को हम लोग हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब इसका कलर रेड करता हूँ और वही आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसका मैंने आईडी दी थी, जिसका मैंने नाम दिया था, सोनू मोनू नहीं दिया था, हेडिंग 1 नाम दिया था मैंने उसका, उसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दी थी। फिर उसका मैंने कलर लाल कर दिया था, तो तुम गुस्से से लाल हो जाओ, तुम्हारा नाम बदल दिया मैंने, तुम गुस्सा हो गए इसलिए वो लाल हो गया,
ऐसा कुछ नहीं है, उसका प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था कि उसका कलर जो है रेड हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग अपने CSS के अंदर किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को देख के उसको डिफ़ाइन करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं इस दूसरे वाले को भी स्टाइल करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आप लोग को स्टाइल एट्रीब्यूट का भी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं। तो मैं स्टाइल लिखूँगा। ये स्टाइल एक एट्रीब्यूट है। हम लोग लिखते हैं स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट। और हम लोग यहाँ पे अब बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं CSS की। कलर, बैकग्राउंड कलर, देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड लिखूँ तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो करती हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ देखूँ तो फ़ॉन्ट डिस्प्ले, फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली, इतने सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो काफ़ी ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं CSS के अंदर। अभी मैं फ़िलहाल आप लोग को केवल कलर को ही बता रहा हूँ, मैं केवल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे अभी मैं इस वीडियो के इस पार्ट में मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कलर को यहाँ पे आके लिख देता हूँ, इसका कलर लेट्स से ब्लू। और अब इसे जाके हम लोग यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो पहला हेडिंग लेवल था, मतलब दिस इज़ द हेडिंग लेवल 1, वो तो था हमारा रेड कलर का। दूसरा वाला हमारा हो गया, मतलब पहला वाला रेड था, दूसरा वाला ब्लू हो गया। तो हम लोग इस तरीके से आईडी दे के डिफ़ाइन कर सकते हैं एलिमेंट को और उसे स्टाइल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने आईडी दी है वैसे ही हम लोग क्लास भी दे सकते हैं। अब आईडी को हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आईडी दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, अपने HTML के एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं CSS के अंदर। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोग देखी CSS के अंदर। हम लोग किस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से अपने CSS में एलिमेंट्स HTML के जो हैं उनको स्टाइल कर सकते हैं। अब CSS की काफ़ी ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोग को एक एक करके बताने वाला हूँ। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना हो, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो, अगर मैं इस पेज को इस तरीके से रीसेट करूँ और मान लेते हैं मुझे इसका साइज़ चेंज करना है, तो यहाँ पे ये आईडी मैंने हेडिंग 1 दी है और ये H1 है। मैं यहाँ पे आके इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट, उसके बाद मैं लिखूँगा साइज़, फ़ॉन्ट साइज़। फिर हम लोगों ने एक वो सेमी कोलन और एक कोलन, एक दो डॉट और एक उसके बाद एक डॉट है और एक कॉमा है। तो फ़ॉन्ट साइज़ को मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 5, 6, 7, 8 कुछ भी दे सकता हूँ वैल्यू। अभी मैं यहाँ पे 500 दे के आप लोगों को दिखाता हूँ। 500 वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी हम लोग इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। ओ भाई कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। दिस इज़ हेडिंग लेवल 1। तो ये हमारा जो 500 का फ़ॉन्ट साइज़ था ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। अब हम लोग इसे छोटा भी कर सकते हैं, जो भी हमारी एज़ आवर विश हम लोग इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं अगर इसे 200 पिक्सल करूँ तो अब ये इतना बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग CSS के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब मुझे ये वाला फ़ॉन्ट नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये पसंद नहीं आया ये वाला फ़ॉन्ट, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। अभी अगर मैं इसे 20 पिक्सल कर दूँ तो ये और छोटा हो जाएगा। इतना ज़्यादा छोटा हो गया, ये दिख ही नहीं रहा है। तो ये हम लोग इस तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं इसे 80 पिक्सल करूँ, मैं इसे नॉर्मल पे लेके आता हूँ। अभी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है ये। अभी हम लोग यहाँ पे अभी CSS की और भी प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली से हम लोग इस फ़ॉन्ट का जो भी जैसे कि कर्सिव में हम लोग इसे कर सकते हैं। हम लोग इसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँ फ़ॉन्ट फैमिली और यहाँ पे मैं आके कुछ भी स्टाइल डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अगर मैं अभी आप लोग को शो करूँ, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे अभी आप लोग को दिखाता हूँ एरियल। एरियल आप लोग जानते होंगे, MS वर्ड में यूज़ हम लोग करते हैं एरियल, एल्गेरियन, बुकमैन, ओल्ड स्टाइल, टाइम्स न्यू रोमन। फ़ॉन्ट की नेम से रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है रटने की। तो यहाँ पे एरियल फ़ॉन्ट से देख सकते हैं आप लोग चेंज आया। अभी हम लोग और भी फ़ॉन्ट्स हैं, मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ सैंस सेरिफ। तो यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे फ़ॉन्ट के जो ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं CSS के अंदर। थोड़ा सा चेंज हुआ, हल्का सा वो पतला हो गया, पता नहीं आप लोग को डिफरेंस दिखा या नहीं। अब इसी तरीके से और भी फ़ॉन्ट होते हैं। अगर अगर बाई चांस आपने कोई भी फ़ॉन्ट का नेम गलत डाला, स्पेलिंग गलत डाला, अब जैसे मुझे हेलवेंटिका का स्पेलिंग नहीं पता, तो ये एज़ यूजुअल नॉर्मल वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे हेलवेंटिका के स्पेलिंग मैंने गलत डाला, तो वहाँ पे वो एक यूजुअल नॉर्मल सा जो वो ऐसा टाइम्स न्यू रोमन टाइप का फ़ॉन्ट रहता है ना, वो वाला आ जाता है। अब मैं इसे अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। मान लेते हैं मुझे कर्सिव चाहिए, तो यहाँ पे मैं हेलवेंटिका को हटा के कर्सिव लिखता हूँ, कर्सिव। और अब मैं इसे आके रिफ़्रेश करता हूँ,
तो ये वाला फ़ॉन्ट अब अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको यूज़ किया। फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर मैंने कर्सिव लिखा, तो अब ये इस स्टाइल में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करते हैं। और ये अभी काफ़ी ज़्यादा, अगर मुझे इसका जैसे मैंने बताया फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड कर दूँ, H2, H2 हेडिंग लेवल 2 है। हमारे HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर 6 हेडिंग्स होती हैं। ये सब आप लोग को ऑलरेडी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग HTML को यूज़ कर रहे हैं स्टाइलिंग के लिए। तो HTML को यूज़ कर रहे हैं तो HTML तो आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज़ अ सेकंड हेडिंग फॉर स्टाइलिंग। तो जैसे मैंने H1 के अंदर ID दी थी और उसका मैंने स्टाइल किया था, उसी तरीके से मैं H2 के अंदर भी ID दे सकता हूँ। H2 के अंदर मैं क्लास दे सकता हूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया क्लास देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास का एग्जांपल आप लोग को एक दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे हेडिंग 2 क्लास दे रहा हूँ। मैंने क्लास दी है हेडिंग 2, ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों ने ID को यूज़ किया था, हैशटैग हेडिंग 1 लिखा था, क्योंकि ID को हम लोग हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से हम लोग जो हमारा क्लास है उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट, डॉट हेडिंग 2, फिर करली ब्रैकेट्स, और फिर हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को। तो अभी ये ब्लैक कलर में आ रहा है, मुझे इसका कलर चेंज करना हो या फिर मुझे इसका स्टाइल चेंज करना हो तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अभी आप लोग को बेसिक से एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ ब्लू में, और अब मैं इसे जाके ब्राउज़र में आप लोग को दिखाता हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था। देख सकते हैं अभी ये ब्लू कलर का हो गया और मैंने उसे छोटा कर दिया। कैसे छोटा किया? मैंने उसे CSS के अंदर जो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को डिफ़ाइन किया था, मैंने उसे कमेंट कर दिया। जैसे हम लोग HTML के अंदर कमेंट करते हैं ना, उसी तरीके से मैंने उसे CSS के अंदर कमेंट कर दिया। कमेंट करने से क्या होता है कि वो चीज़ एग्ज़ीक्यूट नहीं होती है। तो मैंने उसे कमेंट किया CSS के अंदर, तो वो चीज़ एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई। जब मैंने उसे कमेंट कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि जब उसे एग्ज़ीक्यूट नहीं किया गया तो फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज होगा? अभी मैं आप लोग को अगर दिखाऊँ HTML के अंदर कमेंट, दिस इज़ अ सिंपल कमेंट, और हम लोग कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं कमेंट करने के लिए। तो इसमें कुछ इस तरीके से कमेंट होता है, एंगल ब्रैकेट्स, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन CSS में कमेंट का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एक बैकवर्ड स्लैश, उसके बाद फिर एक स्टार, फिर एक स्टार और एक बैकवर्ड स्लैश। तो इस तरीके से हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं CSS के अंदर। मैं यहाँ पे अगर इसे कमेंट करूँ, दिस इज़ अ कमेंट इन CSS, और अब मैं इसे कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबा सकता हूँ, या फिर मैं इस तरीके से एक बैकवर्ड स्लैश और एक स्टार, और इधर आके पहले स्टार आएगा फिर स्लैश आएगा, और अब ये कमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग CSS के अंदर कमेंट करते हैं। और HTML का आप लोग को तो ऑलरेडी पता ही है, हम लोग HTML में किस तरीके से कमेंट करते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा CSS के ऊपर एक वीडियो, जिसमें हम लोगों ने आप लोग को एक्सप्लेन किया CSS की कुछ बेसिक चीज़ें, किस तरीके से हम लोग उसे यूज़ करते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया है। हम लोग और भी इसके बारे में डिटेल बात करेंगे अगली वीडियो में।